और इसी के साथ ही साथ जो चाचा श्री बहुत बहुत सम्मानीय पप्पू यादव जी, जो ग्राम नंगला गजा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा जो व्यासपीठ को चाचा श्री ने एक मुकुट मुद्राओं के हाथ से सम्मानित किया, वह हमारे समस्त व्यास मंडल को 21 मुद्राएं दे करके जो हमारे एसआई साहब चाचा श्री पप्पू यादव के कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया है। भगवान चाचा जी के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे, ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे। और इसी के साथ ही साथ ऋषि यादव जी, जो मई ग्राम मई खेड़ा से पदार्पण किया है, जिनके कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राएं देकर 1 पुष्पों के हार से व्यासपीठ को सम्मानित किया गया। और बुआ जी, जो ग्राम मई खेड़ा से पदार्पण किया है, जो व्यासपीठ को सम्मानित किया गया है। हम तो यही कामना करेंगे बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, परम पिता परमात्मा बुआ जी के जीवन में हमेशा खुशियां बरसती रहे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। और चाचा श्री बहुत बहुत सम्मानीय गुड्डू यादव जी, जो ग्राम नंगला गजा, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया गया है 101 मुद्राएं देकर 1 पुष्पों के हार से, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके कथा प्रांगण में उपस्थिति दर्ज कराई। मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा, जो अपना कीमती वक्त निकाल करके प्रतिरोज बर्तना से चल करके इस कथा प्रांगण में आकर के ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा करके पंडाल की जो शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं हृदय से भ्राता श्री बड़े यादव जी, जो ग्राम ध्यानपुरा के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा जो बहुत ही दिल के करीब 1 पुष्पों के हार से 101 मुद्राएं देकर व्यासपीठ को सम्मानित किया है। कामना करेंगे प्रभु हमेशा इनके जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे सदा सर्वदा। चाचा श्री गुड्डू यादव के जीवन में परम पिता परमात्मा संकट मोचन हनुमान दुख और संकटों का निवारण करते रहे, यही कामना करेंगे गोविंद से। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा तो लगाई दे। और सुषमा देवी, जो बुआ जी मैनपुरी से पदार्पण किया है, जिनके कर कमलों के द्वारा व्यासपीठ को सम्मानित किया गया। भगवान इनके जीवन में परम पिता परमात्मा सदैव सद्भक्ति प्रदान करते रहे, परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, यही कामना करेंगे ठाकुर जी से। भाइयों ध्यान रखना, उसी केंद्र बिंदु पर जहां भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था, सुखदेव जी समझा रहे, राजन परीक्षित, नारद जी ने पूछा कंस, अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है तो तुम्हारे पास तो दानवों की सेना है, हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। तो अगर तुम्हें कोई रोग हो गया तो रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए,
छोटा सा छोटा रोग महाविस्फोटक बन के शरीर को तबाह कर देगा, तत्काल इलाज करवाओ। उसी समय कंस ने आंखों में आंसू भर के जवाब दिया, बाबा जी सुनो, अगर रोग दुश्मन की बात कर रहे हैं कंस कहने लगा, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारायण, आपने मथुरा